नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ में। कहते हैं कि जब कोई माँ अपने बच्चों को जन्म देती है तो उसके साथ हजारों सपने भी जन्म लेते हैं। मनोज त्यागी और निशा त्यागी ने भी अपने इकलौते बेटे चिराग के लिए ऐसा ही हजारों सपने देखे थे। एक साधारण किसान परिवार, ना कोई राजनीति, ना कोई बड़ा रसूख, लेकिन एक सपना जरूर था कि उनका बेटा एक दिन देश के लिए मेडल जीतेगा। जब चिराग छोटा था तब उसकी माँ उसे सुबह सुबह जगाती थी। ठंड हो या गर्मी, बारिश हो या धूप, वह दौड़ने के लिए मैदान पहुंच जाता। उसकी जिंदगी में एक ही लक्ष्य था, दौड़ना, बस दौड़ते जाना और एक दिन भारत का नाम रोशन करना। लेकिन किस्मत ने उसके सामने एक चुनौती खड़ा कर दी। डॉक्टर ने बताया कि उसकी आंखों में गंभीर समस्या है। जिस बच्चे का सपना ट्रैक पर दौड़कर दुनिया जीतने का था, उसे बताया गया कि वह समान खिलाड़ियों की तरह नहीं देख सकता। कई लोग होते हैं जो ऐसे परिस्थिति में हार मान लेते हैं, अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन चिराग ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लिया। उसने पैरा एथलेटिक्स की दुनिया में कदम रखा और फिर शुरू हुआ एक नया सफर। गोवा से लेकर देश के अलग अलग राज्यों तक जहां भी प्रतियोगिता हुई, वहां चिराग ने अपने प्रदर्शन से लोगों को हैरान कर दिया। वह सिर्फ दौड़ता ही नहीं रहा, यानी वो सिर्फ दौड़ता ही नहीं था, वह अपने सपनों का पीछा कर रहा था। हर मेडल उसके संघर्ष की कहानी कह रहा था, हर ट्रॉफी उसके हौसले की गवाही देती थी। और फिर आया साल 2026, वह साल जो उसके जीवन का सबसे बड़ा साल बनने वाला था। नेशनल गेम्स में उसने शानदार प्रदर्शन किए। 400 मीटर की दौड़ में यानी गोल्ड मेडल भी जीता था। कोच खुश थे, परिवार खुश था, गांव खुश था। हर किसी को लग रहा था कि अब यह लड़का बहुत आगे तक जाएगा। इसके बाद बेंगलुरु में ट्रायल हुए, यानी एशियन गेम्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन होना था। चिराग वहां भी छा गया। उसके बाद उसका चयन हो जाता है। अब अगला लक्ष्य था अंतर्राष्ट्रीय मंच, भारत की जर्सी। भारत की जर्सी पहनने का उनका बहुत ही बड़ा लक्ष्य था, सपना था। पहनना, देश के लिए दौड़ना, तिरंगे को सबसे ऊपर रखना, तिरंगे को सबसे ऊपर देखना। लेकिन शायद कुछ लोगों को उसका आगे बढ़ना पसंद नहीं था। पुलिस जांच में सामने आई कहानी के मुताबिक ये ईर्ष्या का खेल शुरू हुआ। जिस लड़के के साथ कभी चिराग ने समय बिताया, जिसे दोस्त माना, जिसके साथ हंसी मजाक किया, जिसके साथ एक थाली में खाना खाया, उसी के दिल में नफरत पल रही थी। कहा जा रहा है कि वह चिराग की लगातार मिल रही सफलता से परेशान था। उसे लग रहा था कि अब चिराग उससे बहुत आगे निकल जाएगा। दौड़ने में भी चिराग बहुत ही आगे निकल जाता था, हमेशा उससे आगे रहता था। वह नाम कमा रहा है, सम्मान कमा रहा है और भविष्य में करोड़ों रुपए उनके पास आएगा, सरकारी नौकरी भी पा सकता है। यही बात शायद उसके मन में जहर बनकर उभरती रही और जहर बढ़ती चली गई। फिर आया 30 मई 2026 का दिन। सुबह का समय था
घर में खुशी का माहौल था। माँ बेटे के आने का इंतजार कर रही थी। पिता बार बार फोन पर बात कर रहे थे। सब सोच रहे थे कि बेटा आएगा तो उसकी पसंद का खाना बनाएंगे। लेकिन लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। चिराग दिल्ली से निकलता है। उसने घर आने के लिए कैब बुक की, लेकिन तभी उसे फ़ोन आता है। फ़ोन उसके कथित दोस्त यश का था। उसने कहा, भैया कैब क्यों कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। आप जिद कर आए हो, आज पार्टी तो बनती है। दोस्त पर भरोसा करना चिराग की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसने कैब को रद्द कर दिया और फिर वह उस रास्ते पर निकल पड़ा जहां से उसकी वापसी होनी नहीं थी। जांच के अनुसार दोनों गाजियाबाद पहुंचे। वहां से उसे एक पार्क की तरफ ले जाया गया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों साथ दिखाई दिए थे, बातें करते हुए, हंसते हुए, घूमते हुए। शायद उस समय भी चिराग को अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, उनके दोस्त के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। फिर अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है। पहली गोली उसके शरीर में लगती है और घायल होने के बाद वह भागने की भी कोशिश करता है। शायद उसे उम्मीद थी कि वह बच जाएगा, लेकिन हमलावर उसका पीछा करता है। दूसरी गोली वो चलाता है यश ने, और दूसरी गोली सिर में मार दी जाती है और फिर तीसरी गोली चलाई जाती है। कुछ ही पलों में एक उभरता हुआ खिलाड़ी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका खून बह रहा था और उसके साथ बह रहे थे उनके सारे सपने। ओलंपिक का सपना, एशियन गेम का सपना, अपने माँ बाप का सपना, भारत माँ का सपना, देश का सपना। जब यह खबर घर तक पहुंची तो किसी को यकीन नहीं हुआ। जिस बेटे के स्वागत की तैयारी हो रही थी, उसका सब घर आने वाला था। माँ बेसुध हो गई। पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। पूरा गांव शतबद्ध हो गया। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल था, आखिर चिराग का कसूर क्या था? उसका कसूर क्या है? सिर्फ इतना था कि वह सफल हो रहा था? क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह अपने सपनों को पूरा करने के करीब पहुंच चुका था? आज भी उसके घर में उसकी तस्वीरें हैं, उसके मेडल है, उसके जूते हैं, उसका कमरा है, लेकिन वह खुद नहीं है। और यही दर्द इस परिवार को हर पल तोड़ रहा है। अब यह मामला अदालत में जाएगा। पुलिस अपनी चार्जशीट पेश करेगी। गवाह आएंगे, गवाह पेश होंगे, सबूत पेश किए जाएंगे। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। अगर ईर्ष्या नहीं होती, अगर दोस्ती में विश्वास नहीं होता, तो क्या आज चिराग जिंदा होता? क्या आज वह भारत के लिए मेडल जीतने की तैयारी कर रहा होता? क्या आज उसके माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे होते? इन सवालों का जवाब शायद समय के पास भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि चिराग त्यागी अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, बल्कि एक अधूरा सपना बन चुका है। एक ऐसी कहानी जो हर माँ बाप को रुला देती है और हर युवा को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी भी दुश्मन सामने नहीं होता, कभी भी दुश्मन सामने नहीं,
दोस्त बनकर भी खड़ा होता है। परिवार अब सिर्फ एक मांग कर रहा है, हमें न्याय चाहिए। जिस तरह दूसरे मामलों में तुरंत कार्रवाई हुई, उसी तरह हमारे बेटे को भी इंसाफ मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। अब उसकी नज़र पुलिस जांच और अदालत पर है। क्या चिराग त्यागी को न्याय मिलेगा? क्या उसके हत्यारे को कड़ी सजा मिलेगी, या फिर यह मामला भी समय के साथ फाइलों में दबकर रह जाएगा? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि देश के खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जहां तक हो इस वीडियो को पहुंचाइए और देश के खिलाड़ी को सुरक्षा के लिए आप भी कुछ करके दिखाइए।